हेलो गाइस, मैं माय लिटिल प्रिंसेस का 9th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंगसिंग चैंग को कोई नकली बियर बनकर ले जाता है और वो कोई और नहीं जोचू याओ ही होता है। तो लिंगसिंग चैंग को पता चलता है तो वो बोलती है कि ये तुम हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यांग यांग जियांग यांग को बताती है कि लिंगसिंग चैंग ने उसकी मॉम के बारे में मेरी वजह से सबको बताया है और उसे यहाँ भी बताती है कि किसी ने मेरे कबर्ड में ये पेपर रखे थे जिसमें लिंगसिंग चैंग की मॉम के बारे में लिखा था। तो वो बोलता है कि ये किसी की चाल हो सकती है और लिंगसिंग चैंग के बारे में यांग यांग से पूछता है कि तुमने उसे कहीं देखा है, तो वो उसे नहीं बोलती है। उसके बाद जियांग यांग सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो उसे पता चलता है कि यांग यांग के कबर्ड में पेपर किसने रखे थे और फिर वो लिंगसिंग चैंग की मॉम से पूछने जाता है उसके बारे में, तो वहाँ उसे पता चलता है कि वो दोनों कहाँ पर है। उसके बाद दिखाते हैं कि जोचू याओ लिंगसिंग चैंग से उसका वॉलेट मांगता है तो लिंगसिंग चैंग बोलती है कि मैं वॉलेट नहीं लाई हूँ। तो जोचू याओ उसे बताता है कि मेरे डैड ने मेरे क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए हैं जिसकी वजह से मैं बिल्स पे नहीं कर सकता और बिल्स पे ना करने की वजह से उन्हें होटल में बर्तन धोने पड़ते हैं। उसके बाद लिंगसिंग चैंग जियांग यांग को इमेजिन करती है तो वो उसे दिखाता है कि होटल में पियानो बजाने वाले की जरूरत है, तो वो वहाँ जाकर पियानो बजाती है और जोचू याओ भी वहाँ आता है और बोलता है कि इससे अच्छी सैलरी मिलती है और उसके साथ पियानो बजाने लगता है। और तभी वहाँ वो गुंडा आ जाता है जिसने यांग यांग के कबर्ड में पेपर रखे होते हैं और उसके बाद जियांग यांग भी उसके सामने आकर बैठ जाता है तो वो गुंडा चौंक जाता है और जियांग यांग वो गुंडे से बोलता है कि तुम लिंगसिंग चैंग को नहीं ले जा सकते। तो वो गुंडा बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं है। म्यूजिक प्ले करने के बाद जोचू याओ को भूख लगती है तो लिंगसिंग चैंग उसे केक चुरा कर देती है और उसे खाने के बाद जोचू याओ उस प्लेट को वो गुंडे के हाथ में ही पकड़ाकर चला जाता है और होटल वाले केक ढूंढते हैं तो जियांग यांग गुंडे को दिखाकर बोलता है कि तुम्हारा केक वहाँ है और जोचू याओ लिंगसिंग चैंग को भागने को बोलता है और वो तीनों भागते हुए स्टोर रूम में आ जाते हैं। तो जियांग यांग वहाँ पे बिस्तरों को देखकर बोलता है कि तुम दोनों यहाँ सोते हो। तो लिंगसिंग चैंग बोलती है कि बिल्स पे नहीं करने की वजह से हमें यहाँ सोना पड़ता है। उसके बाद जियांग यांग बोलता है कि हम तीनों यहाँ सोएंगे। तो लिंगसिंग चैंग बोलती है कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे यहाँ सो सकती हूँ। तो जोचू याओ बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जियांग यांग उसके लिए पर्दा लगा देता है तो लिंगसिंग चैंग को यहाँ अच्छा लगता है। उसके बाद लिंगसिंग चैंग को डर लगता है तो जियांग यांग उसके लिए टॉर्च जला देता है और जोचू याओ टॉयलेट करने जाता है तो वो दोनों बात करते हैं और लिंगसिंग चैंग उसे बताती है कि मुझे लगा कि वो तुम थे इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। तो जियांग यांग बोलता है कि उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और पूछता है कि जोचू याओ तो वो इंसान है जिसे तुम पसंद करती हो। तो लिंगसिंग चैंग उसे नहीं बोलती है और लिंगसिंग चैंग जियांग यांग को बोलने ही वाली होती है कि वो किसे पसंद करती है। तो जोचू याओ बाहर से ये सब सुन रहा होता है तो वो गेट खोलकर अंदर आ जाता है। तो लिंगसिंग चैंग उसे बोल नहीं पाती है और वो तीनों सो जाते हैं और सोते हुए जियांग यांग लिंगसिंग चैंग की तरफ जाने लगता है तो जोचू याओ उसे उसकी तरफ खींच लेता है और तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं। तो जोचू याओ और जियांग यांग लड़ते हैं और उनसे बचकर वहाँ से भागते हैं और वो गुंडे भी उनके पीछे भागते हैं। तो भागते हुए जोचू याओ के पैर में लग जाती है तो जियांग यांग उसे वहीं छुपा देता है और उसे हिलने का मना करता है और लिंगसिंग चैंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है और गुंडे उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। तो गुंडों के जाने के बाद जोचू याओ बाहर आ जाता है और वो दोनों पार्टी में छुप जाते हैं। तो गुंडों से बचने के लिए जियांग यांग लिंगसिंग चैंग को गले लगा लेता है तो गुंडे भी दूसरी तरफ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जियांग यांग बेहोश हो जाता है। तो लिंगसिंग चैंग उससे माफी मांगती है और बोलती है कि ये मेरी वजह से हुआ है, तुमने मुझे गले लगाया इसलिए तुम बेहोश हो गए और रोने लगती है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो तीनों वापस आ जाते हैं और वहाँ लिंगसिंग चैंग का दोस्त उसे बताता है कि जियांग यांग ने तुम्हारी वजह से जाना कैंसिल कर दिया। तो लिंगसिंग चैंग उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो लिंगसिंग चैंग ये सुनकर जियांग यांग के पास भागते हुए जाती है और पुरानी यादों को भी याद करती है और जाते ही उसे गले लगा लेती है और जियांग यांग से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो जियांग यांग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो लिंगसिंग चैंग भी बोलती है कि मैं भी तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करती हूँ और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद जियांग यांग लिंगसिंग चैंग को घर पर छोड़ता है और बोलता है कि मैं आंटी को प्रूव करूंगा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तो लिंगसिंग चैंग बोलती है कि मैं भी उनसे बात करूंगी और जियांग यांग कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा।
और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि जल्दी मिलेंगे और दोनों चले जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि जो छुयाओ उसके डैड से बात करता है और सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं लिंगसिंग चेंग के बिना नहीं रह सकता और बिजनेस संभालने के लिए बोलता है। तो उसके डैड कहते हैं तुम उसके लिए बदल रहे हो और उसे प्रूफ करने को कहते हैं। तो जो छुयाओ बोलता है कि मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ। तो उसके डैड उसे 1 साल के लिए यूरोप जाके एम्प्लॉय की तरह काम करने को बोलते हैं और यहाँ भी बोलते हैं कि ये कीमत है लिंगसिंग चेंग को पाने के लिए। तो जो छुयाओ उन्हें हाँ बोलता है और उसके डैड बोलते हैं कि ये तुम्हारा डिसीजन है और इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। तो जो छुयाओ कहता है कि मुझे नीचा मत दिखाओ, मैं ये कर लूँगा और खुश होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब लिंगसिंग चेंग घर पहुंचती है तो उसे पूरा घर खाली दिखता है और तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि ये डॉली कॉर्पोरेशन और ये घर हम छोड़कर जा रहे हैं और लिंगसिंग चेंग को कुछ पैसे देती है और रोते हुए बोलती है कि भले ही तुम मेरी असली बेटी नहीं हो पर तुम उस इंसान की बेटी हो जिससे मैंने प्यार किया था। तो लिंगसिंग चेंग मॉम कहती है और रोते हुए उन्हें गले लगा लेती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग नियन लिंगसिंग चेंग को साइकिल पर बैठने को बोलता है और तभी जो छुयाओ भी वहां आता है और उसे कार में बैठने को बोलता है। तो लिंगसिंग चेंग जो छुयाओ के पास जाने लगती है तो जियांग नियन उसे गालों पर किस कर लेता है। तो लिंगसिंग चेंग उसकी साइकिल पर ही बैठ जाती है। तो जो छुयाओ ये देखकर जेलस होता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो साइकिल से जाने लगते हैं। तो जो छुयाओ जेलस होकर बोलता है कि साइकिल में क्या मजा है और गुस्सा होकर बोलता है कि मैं भी कल से साइकिल चलाऊंगा। उसके बाद दिखाते हैं कि जियांग नियन लिंगसिंग चेंग के लिए ग्लास स्लीपर लाता है और उसे खुश करने के लिए पियानो प्ले करता है और उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लिंगसिंग चेंग उसकी मॉम की कंपनी को बचाने के लिए उससे झूठ बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो जियांग नियन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और उसे किस करता है। तो लिंगसिंग चेंग उसे धक्का दे देती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जियांग नियन ये देखकर सैड हो जाता है और लिंगसिंग चेंग को भागते हुए जो छुयाओ देख लेता है। उसके बाद दिखाते हैं कि लिंगसिंग चेंग जो छुयाओ से शादी करने को बोलती है। उसके बाद दिखाते हैं कि लिंगसिंग चेंग जो छुयाओ के सामने वेडिंग ड्रेस में आती है। तो जो छुयाओ उसे देखकर खुश होता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उससे भी पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो लिंगसिंग चेंग उसे जवाब नहीं दे पाती है और मन में सोचती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और सभी दोस्त और जियांग नियन और जो छुयाओ उसे ढूंढने लगते हैं। तो जियांग नियन उसे ढूंढ लेता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। तो लिंगसिंग चेंग उसे अपने पास बैठे हुए देख यहाँ बोलती है कि मैं कितनी यूजलेस हूँ। तो जियांग नियन बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा और तुम्हारे आंसू पोंछूंगा और कहता है कि अगर तुम जो छुयाओ से शादी करोगी और उसने अगर तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे मार दूंगा। तो लिंगसिंग चेंग उसकी यह बात सुनकर हंसती है और उसके कंधे पर सर रखती है। उसके बाद दिखाते हैं कि जिसने लिंगसिंग चेंग की कंपनी खरीदी होती है तो वो उसकी मॉम से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी वापस कर दूंगा और उनसे शादी करने के लिए बोलता है। तो लिंगसिंग चेंग की मॉम कहती है कि तुमने ये सब इसलिए किया। तो वो बोलता है कि 20 साल पहले तुमने पैसों के लिए मुझे छोड़कर लिन से शादी की थी। तो लिंगसिंग चेंग की मॉम कहती है कि मैंने उनसे पैसों के लिए शादी नहीं की थी बल्कि इसलिए की थी क्योंकि मैं उनसे प्यार करती और वहाँ से चली जाती है। तो वो उन पर गुस्सा करता है। उसके बाद दिखाते हैं कि लिंगसिंग चेंग और उसकी मॉम उसकी रियल मॉम के वहाँ रहने जाती हैं और वहीं पर लिंगसिंग चेंग की मॉम लिंगसिंग चेंग से बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा पर मुझे तुम पर गर्व है। तो लिंगसिंग चेंग उन्हें गले लगा लेती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरी सबसे बड़ी विश यहाँ है कि तुम हमेशा खुश रहो और वो करो जो तुम्हें करना है और दोनों रोने लगते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि गुंडे लिंगसिंग चेंग को किडनैप कर लेते हैं। तो यांग जियांग नियन को आकर बताती है तो वो सब उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो गुंडे लिंगसिंग चेंग की मॉम को उसके बॉस से शादी करने के लिए बोलते हैं। तो लिंगसिंग चेंग बोलती है कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी। तो वो गुंडा उसकी मॉम को फोन लगाता है पर वो कॉल नहीं उठाती हैं। तो लिंगसिंग चेंग बोलती है कि तुम 21 बार कॉल कर चुके हो और उसे बाहर भेजने के लिए उसे बोलती है कि मुझे भूख लगी है। तो वो गुंडा उस पर गुस्सा करता है। तो लिंगसिंग चेंग जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो उसके चिल्लाने की वजह से उसके लिए खाना लेने जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो लिंगसिंग चेंग बोलती है कि मुझे द इनोसेंट टीनेड और लैंडलॉर्ड खाना है। तो वो खाना लेने बियर बुक स्टोर पर जाता है। तो वहीं जो छुयाओ और जियांग नियन बियर बनकर खड़े होते हैं और वो उसका पीछा करते हैं। तो वो वहाँ पहुँचते हैं। तो जो छुयाओ पूछता है कि क्या सच में हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जियांग नियन कहता है कि मैं उसे फॉलो करता हूँ और तुम पुलिस को कांटेक्ट करो। तो जो छुयाओ कहता है कि मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है और जियांग नियन के साथ जाने को बोलता है। तो जियांग नियन उसे बोलता है कि स्मार्ट मूव किया। तो जो छुयाओ खुश होता है।
और जियांग नियन के पीछे जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि लिंगसिंग चेंग खुद को खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जियांग नियन गुंडे को पीछे से मारता है और उसके साथ फाइट करने लगता है और लिंगसिंग चेंग के बारे में पूछता है। और तभी जो चुयाओ भी उसे धमकी देता है कि हमने पुलिस को कॉल कर दिया है। तो वो गुंडा बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो जियांग नियन उसका हाथ मोड़ देता है। तो वो गुंडा बोलता है कि वो भाग गई है, वो वहाँ सीढ़ियों पर बंधी हुई थी। तो जियांग नियन उसे छोड़कर लिंगसिंग चेंग को देखने जाता है। तो उसे खिड़की के कांच की आवाज आती है। तो वो उस तरफ जाने लगता है। तो वो गुंडा वापस उठ जाता है और जो चुयाओ उसे पंच मारता है। तो वो गुंडा बेहोश हो जाता है। उसके बाद लिंगसिंग चेंग जाने की कोशिश करती है। तो वो ऊंचाई पर होती है और वहाँ लकड़ी से बना छोटा सा ब्रिज टाइप कुछ होता है। तो जियांग नियन उसे देख लेता है और उसे हिलने को मना करता है। तो लिंगसिंग चेंग दूसरी साइड होती है। तो जियांग नियन उसे अपनी साइड आने को बोलता है। तो जैसे ही लिंगसिंग चेंग उसकी तरफ आने लगती है तो वो सीढ़ी से गिरने लगती है। तो जियांग नियन उसे कूदकर पकड़ लेता है और वो दोनों पाइप पर लटक जाते हैं। और उनके दोस्त उन्हें ऐसे लटका हुआ देखते हैं तो वो उन्हें बचाते हैं और वो दोनों साथ में नीचे गिरते हैं। तो लिंगसिंग चेंग बेहोश हो जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि लिंगसिंग चेंग की दोनों मोम रोते हुए उसके उठने का इंतजार करती हैं। तो जब लिंगसिंग चेंग को होश आता है तो उसे 3 से 4 दिन हो जाते हैं और उसकी दोनों मोम उसे देखकर खुश होती हैं और उसे खुशी खुशी फ्रूट्स खिलाती हैं। उसके बाद जियांग नियन भी बियर बनकर उससे मिलने आता है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि उनका कॉलेज खत्म होता है। तो लिंगसिंग चेंग उन सभी जगहों की फोटो खींचती है और पुरानी यादों को याद करती है और अकेले जाते हुए सोचती है कि मैं अभी भी अकेली हूँ। तो उसके सभी कॉलेज फ्रेंड और जो चुयाओ वहाँ आते हैं और म्यूजिक प्ले करते हैं और यांग लिंगसिंग चेंग को भी वायलिन देती है और वो सभी साथ में म्यूजिक प्ले करते हैं। और तभी जियांग नियन भी वहाँ आता है और वो बियर की ड्रेस में होता है और लिंगसिंग चेंग को रिंग पहनाता है। तो सभी दोस्त ये देखकर खुश होते हैं और उन पर हंसते हैं। उसके बाद जियांग नियन उसे किस करने की कोशिश करता है। तो बियर के कॉस्ट्यूम की वजह से वो उसे किस नहीं कर पाता है। तो लिंगसिंग चेंग ही उसे किस कर लेती है। तो उनके सभी दोस्त उनके लिए तालियां बजाते हैं और जो चुयाओ भी खुश होता है और सभी अपनी अपनी जिंदगी में अच्छे से रहने लग जाते हैं। तो गाइस ये ड्रामे का लास्ट पार्ट था और आई होप कि आपको यहाँ ड्रामा अच्छा लगा हो। तो अगले ड्रामा के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आप मेरे वीडियो और अच्छे से देख सकें और मेरे ड्रामा एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से जज कर सके। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे ड्रामे में क्या कमी है ताकि मैं उसे अच्छे से सुधार सकूं और आपके लिए और अच्छे ड्रामा एक्सप्लेनेशन कर सकूं।